Hello everyone, my name is Yash Kasaudan and I scored 624 marks in NEET 2021. I live in Raebareli and I started my NEET preparation with Sansiksha Academy. I started my journey in class 11th. संशिक्षा अकेडमी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया. यहाँ पे लगातार कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस में मेरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया. क्लासेस रेगुलर होती थी, प्लस क्लासेस में डाउट क्लियरिंग और टीचर्स का सपोर्ट कांस्टेंट रहता था. कई बार मेरे टीचर्स कुछ अगर नहीं समझ में आता था तो हमसे पूछते भी थे कि कहते हैं आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, और हमें समझाया जाता था. एक्स्ट्रा क्लासेस करवा के कोई टॉपिक जो कहते हैं टफ होता था बच्चों के लिए, या फिर कोई चीज़ जो कहते हैं बच्चों को नहीं समझ में आ रही है बार बार समझाने पे भी, उसके लिए अलग से क्लासेस भी लगवाई जाती थी. प्लस यहाँ पे रेगुलरली फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे, जिससे रेगुलर हम लोग का टेस्ट से हमें पता चलता रहता था कि हमारी क्या प्रिपरेशन है और क्या प्रोग्रेस चल रही है. उस प्रोग्रेस के हिसाब से हमारे टीचर्स हमको बताते भी रहते थे कि हमें आगे किस चीज़ पे ध्यान देना है और कहाँ पे फोकस करना है. इन्हीं टेस्ट्स की वजह से फाइनल डेज जब एग्जामिनेशन के होते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम फियर होता है कि एग्ज़ाम में 3 घंटे में कैसे कहते हैं मोहमार भरेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम देंगे, वो काफ़ी कम हो जाता है. और ये यहाँ पे रेगुलरली फ्रॉम क्लास 11th ही हमारा चालू हो गया था. तो विद एम्पल हमें टाइम मिला था कि हम अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को अच्छे से होन कर पाएँ और अच्छे से कहते हैं उसे एक परफेक्ट शेप में ला पाएँ. यहाँ पे लगातार कहते हैं हम लोगों को डीपीपीज और एक्स्ट्रा कहते हैं हमें मॉड्यूल्स भी मिलते थे, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होते थे, कई सारे कहते हैं हमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स के जितने भी तरह के कहते हैं क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमें दिए जाते थे. हम अगर उनको कंप्लीट कर लेते थे तो हमें कोई और बुक को कहते हैं हमें रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो बेसिकली हमें ऑल इन ऑल एक गाइड मिल जाता था कि अगर हमने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो हम परफेक्टली क्लियर हो सकते थे कि हमें इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ और रेफर नहीं करना है. जैसे जैसे एग्जाम के डेज पास आते जाते हैं तो वैसे वैसे एक प्रेशर बिल्ड होता रहता है बच्चों पे. तो उसमें भी संशिक्षा अकेडमी के टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की. उन्होंने लगातार कहते हैं मैं उनके टच में रहता था. कोई भी डर या फियर कहते हैं अगर होता था मेरे अंदर तो वो क्लियर करते रहते थे और मुझे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते थे कि बेटा तुमसे हो जाएगा, बस तुम इन चीज़ों पे ध्यान ना दो और तुम अपनी मेहनत करते रहो. एग्जाम के फाइनल डेज में हम लोग के कॉन्स्टेंटली लास्ट के कहते हैं 1 महीने 2 महीने में हमारे बहुत सारे टेस्ट लिए गए, जिससे एक एग्जाम फियर क्या एक बॉडी क्लॉक भी सेट हो गई थी उस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से. नीट एग्जाम जो कि हमारा 2 से 5 PM के बीच में होता है, उस टाइम पीरियड में इतने टेस्ट लिए गए कि मतलब मेरी बॉडी 2 से 5 के बीच में एकदम अट्यून हो चुकी थी कि मुझे पता था कि मैं 3 घंटे में कैसे निकल जाएंगे मुझे पता नहीं चलेगा, और मैं एकदम डर खत्म ही हो गया था पूरी तरीके से. इसी तरह करते करते फाइनली एग्जाम डे के पास आते आते रिवीजन की कई बार हम लोग को मॉड्यूल्स मिली, अलग से हमें रिवीजन के मेथड्स बताए गए जो कि कई बार पहले भी करवाए जा चुके थे क्लासेस में. और लास्ट में फाइनल डे कैसे हम पूरे सब्जेक्ट को जो कि इतना लेंदी होता है उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी बार भी रिवाइज कर सकें उसके तरीके बताए गए, जो कि हमारे जो वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज थे उन्होंने सालों से करवाया है बच्चों को. उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि एट दी एंड एग्ज़ाम में उन 3 घंटे में आप वही चीज़ कहते हैं आप लिख पाओगे या फिर आप वही चीज़ रिकॉल कर पाते हो जो आपने कई बार रिवाइज की होती है. इसी के साथ मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम के दिन से पहले भी लास्ट में हमारे टीचर्स ने हमें बेस्ट विशेस दी, हमें कॉल करके हमें काम डाउन करवाया, एक जो एग्ज़ाम फियर होता है उससे निकाला, और लास्ट में फाइनली हमने नीट 2021 में बहुत अच्छे से स्कोर करके हमारे टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया. सो आई विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट. मैं आपसे बस यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें और अपने टीचर्स पे भरोसा रखें, वो जो कह रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें और उनके टच में रहें. तो थैंक यू. मैं गंगेश गुप्ता, यश का फादर. यश की शिक्षा में संशिक्षा का उतना ही सहयोग था जैसे कि एक माँ अपने बेटे को पालने में सहयोग करती है. संशिक्षा की पूरी फैकल्टी जिसमें नीरज सर, अभिषेक सर, संजय सर, सब ने मिलकर उसकी समय समय पर भरपूर रूप से मदद की और अपनी पूरी काबिलियत मेरे बेटे पर निछावर की, जिससे कि वो आज नीट 2021 को क्लियर करने में सफल हुआ. मैं उन सब टीचरों का जो संशिक्षा अकेडमी में मेरे बेटों को शिक्षा देने में अपना अमूल्य योगदान दिया, मैं उनका हृदय से हार्दिक रूप से शुक्रगुजार हूं. और मैं ये चाहूंगा कि संशिक्षा का हर टीचर
इसी तरह पूरे जनपद के समस्त बच्चों को अपना योगदान, अपनी ज्ञान उन शिक्षक बच्चों को बांटे, जिससे वो हर फील्ड में आईटी, नीट क्लियर करने में, उनका उज्जवल भविष्य बनाने में सेन शिक्षा अच्छे रूप से कार्य कर सके। मैं यश कसौंधन की माँ, पहले तो मैं अपने ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्लस संशिक्षा का, जिन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया एक बच्चे को आगे बढ़ने में। पूरा टीचर्स का बैच बच्चों के पीछे कैसे मेहनत करना है, कैसे उनका रूटीन होना चाहिए, वही रूटीन बच्चों ने घर में फॉलो किया। उसमें मैंने भी थोड़ा मदद किया। पेरेंट्स का तो योगदान बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे बैक में हो जाते हैं, नंबर कम आया टेस्ट में तो बच्चे होपलेस हो जाते हैं। वो होपलेस जब उनके चेहरे पे दिखती है तो मैंने उनको आगे बढ़ने का, उनको आगे और अच्छा करने का योगदान दिया, उनको रास्ता दिखाया। जैसे नीरज सर कहते हैं, बेटा थोड़ा थोड़ा एक भी दिन तुम्हें मिस नहीं करना है, तुम्हें पढ़ते रहना है। तबीयत ख़राब है तब भी तुम्हें लेट के बैठ के, अगर दौड़ नहीं सकते तो तुम्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना है। उन्हीं बातों को मैंने अपने बच्चों को बताया कि बेटा एक भी दिन नहीं मिस करना है, धीरे धीरे एक दिन ये हो जाएगा, हो जाता है, करना है, बस तुम्हें करना है। और आज ने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, आगे अच्छे नंबर आएंगे। उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है पेरेंट्स को, और मैंने कभी प्रेशर बनाया भी नहीं। और जितना हो सकता है उनका रूटीन, उनको परेशान हुए तो उनका एक माँ की तरह उनका प्रॉब्लम को समझा, उसके रास्ते निकाले, उनको बताया। और तो संशिक्षा का तो योगदान था ही था, प्लस बच्चे की मेहनत भी थी। और ऊपर ईश्वर का तो मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। पहले तो वही है, दूसरे में संशिक्षा, तीसरे में बच्चे की मेहनत। अगर ये तीनों एक साथ हैं तो कोई भी बच्चा नीट, आईटी, कुछ भी, सीए, कुछ भी निकाल सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।